पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर इतराज भी नहीं है। तो लो भाई, आखिरकार आ गया बंटवारा 1947 का टीजर। और सच बताऊं, जितनी अचानक इसकी एंट्री हुई है ना, उतना ही बड़ा सरप्राइज इस टीजर ने दे दिया है। ना कोई बड़ा काउंटडाउन, ना कोई लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट, सीधे उठाकर टीजर रिलीज कर दिया गया। लेकिन भाई साहब, टीजर देखने के बाद जो फीलिंग आई है वो एकदम अलग लेवल की है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बार फिर बड़े पर्दे पर इतिहास जिंदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, सनी देओल। भाई, सनी पाजी को स्क्रीन पर देखते ही जो पहली चीज दिमाग में आती है वो है गदर। और इस टीजर में उनकी एंट्री देखकर सच में गदर की यादें ताजा हो जाती हैं। जिस तरह वो स्टेशन पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में दर्द और दिल में अपनों को बचाने की बेचैनी, वो पूरा सीन आपको सीधे उसी दौर में ले जाता है। और सिर्फ सनी पाजी ही नहीं, प्रीति जिंटा। भाई, इतने सालों बाद उन्हें बड़े पर्दे पर इस अंदाज में देखना अपने आप में एक सरप्राइज है। हाथ में सामान, चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों, और साथ में एक छोटा बच्चा। उनकी सिर्फ कुछ सेकंड की झलक ही काफी इमोशनल असर छोड़ जाती है। सच कहूं तो वो इस टीजर की सबसे खूबसूरत सरप्राइज पैकेज लग रही है। अब बात करते हैं टीजर की शुरुआत की। भाई, टीजर की ओपनिंग होती है आमिर खान की दमदार नरेशन के साथ। उनकी आवाज सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया। और जैसे जैसे ये शब्द सुनाई देते हैं, स्क्रीन पर वो दर्दनाक मंजर सामने आने लगते हैं, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं आग लगी हुई है, कहीं लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं इंसानियत मजहब के नाम पर दम तोड़ती नजर आ रही है। टीजर का हर फ्रेम यही एहसास दिलाता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय की कहानी होने वाली है। और फिर होती है एंट्री अभिमन्यु सिंह की। उनका लुक और डायलॉग दोनों ही खौफ पैदा कर देते हैं। मोहल्ले की गलियां खूना खून हो जानी है, बस इतना सुनते ही समझ आ जाता है कि इस फिल्म में टकराव कितना बड़ा होने वाला है। इसके बाद हमें नजर आती है शबाना आजमी, भगवान की मूर्ति के सामने जलता हुआ दिया। और शबाना जी की आंखों में उम्मीद और बेबसी का मिला जुला भाव। बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ कह जाती हैं। लेकिन भाई, फिर आती है वो एंट्री जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, सनी पाजी की एंट्री। स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई है, लोग भाग रहे हैं, पीछे ट्रेन खड़ी है जिस पर पेशावर लिखा हुआ नजर आता है, और उसी भीड़ के बीच सनी पाजी दौड़ते हुए आते हैं। भाई, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है, क्या इंटेंसिटी है, क्या ऑरा है। और फिर सुनाई देता है अभिमन्यु सिंह का डायलॉग, पंगा लेना यहाँ पे। और उसके जवाब में सनी पाजी का वो अंदाज, इरादा तो नहीं है लेकिन ऐतराज भी नहीं है। बस भाई, यही थिएटर में सीटियां बजने वाली हैं, क्योंकि इस एक डायलॉग में वही पुरानी तारा सिंह वाली आग महसूस होती है। टीजर में हमें करण देओल की भी छोटी सी झलक देखने को मिलती है, जिससे साफ है कि नई और पुरानी पीढ़ी का एक दिलचस्प मेल भी देखने को मिलेगा। और भाई, ऊपर से अगर फिल्म का म्यूजिक AR रहमान दे रहे हैं, तो फिर इमोशंस का लेवल कहां तक जाएगा, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सका है। टीजर का बैकग्राउंड स्कोर भी काफी दमदार लगा और हर सीन के इमोशन को और ज्यादा मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहूं तो बंटवारा 1947 का टीजर सिर्फ अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं। ये सिर्फ दंगे और बंटवारे की कहानी नहीं लग रही, बल्कि उन लोगों के दर्द, बिछड़ते रिश्तों और इंसानियत के संघर्ष की कहानी लग रही है, जिन्होंने उस दौर को जिया था। और सबसे खास बात, ये फिल्म रिलीज हो रही है 14 अगस्त को, यानी आजादी के जश्न से ठीक पहले। और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह गदर ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया था, उसी तरह बंटवारा 1947 भी इस इंडिपेंडेंस वीकेंड पर बड़ा धमाका कर सकती है। अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म सिर्फ इमोशंस तक सीमित रहती है या फिर बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच देती है। वैसे दोस्तों, आपको बंटवारा 1947 का ये टीजर कैसा लगा? क्या आपको भी इसमें गदर वाली फील आई? और क्या आपको लगता है कि सनी पाजी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ऐसी ही मूवी अपडेट्स, टीजर रिव्यू और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।